Hi friends, welcome to our YouTube channel Education Wire. Okay, today we are going to have a lecture on geography for the standard 10. I have already uploaded a video on chapter number 1. If you have not seen that video, go and watch that video first and then come to this video for the chapter number 2. Okay, let's start. Okay friends, the second chapter is about the location and extent. Okay, कौन से दो देशों का? एक है हमारा प्यारा भारत और दूसरा है ब्राज़ील। ओके, इन दो देशों के बारे में हम उनका लोकेशन और उनका एक्सटेंट के बारे में जानकारी मालूम करेंगे। ओके, आपको पता है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो सेकेंड लार्जेस्ट है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, इंडिया। और इंडिया इज़ फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। ओके, फेमस स्पोर्ट कौन सा आपको सभी को पता होगा? क्रिकेट। आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आए तो आपको कुछ भी ट्विक नहीं करना है, जैसे पॉइंट्स मेंशन कर देना है अपने आंसर में। ओके, सेकेंड वन इज़ द ब्राज़ील। हे ब्राज़ील कंट्री का फ्लैग है। ओके, ब्राज़ील इज़ फेमस फॉर सांबा डांस। उनके देश में जो फेमस डांस फॉर्म है उसको सांबा डांस बोलते हैं। ओके, Brazil is known as the coffee pot of the world. Football is very popular sport here. ऐसे के ऐसे पॉइंट्स को मेंशन कर दो अपने आंसर में इफ़ द क्वेश्चंस कम नियर टू दिस पॉइंट्स। ओके, नेम ऑफ द कंट्री रिपब्लिक ऑफ इंडिया। द कैपिटल इज न्यू दिल्ली। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इट्स लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। ओके, India is located in the northern and eastern hemisphere of the earth. Okay, while considering the ancient continent, India is come in the southern part. Okay, ये आपको याद रखना है ठीक से। ओके, जब हम एंशियंट कॉन्टिनेंट को कंसिडर करते हैं तो अपना इंडिया सदर्न पार्ट में आता है। ओके, और वाइल हम लोग जब भी अर्थ को कंसिडर करते हैं तब इंडिया हमारा किधर आएगा? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ओके, आप इसको ठीक ध्यान से याद रखिए। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको इन डिग्रीज को फिल करना है, राइट? तो मतलब जो इंडिया का जो एक्सटेंशन है उसके बारे में, तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। मैं लैटिट्यूड बताता हूँ आपको। मैं ये जो लाइन्स होती है ना, दिस वन, उसको लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और ये जो लाइन्स होती है उसको लॉन्जिट्यूड्स बोलते हैं, लॉन्जिट्यूड। ओके, और इसको लैटिट्यूड्स, याद रखना इसको। और पैरेलल्स मतलब क्या? ये जो भी लाइन्स होते हैं ना, हे इक्वल डिस्टेंस में ना, दैट्स वाई उसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ओके, कन्फ्यूजन मत करना। ओके, उसके बाद एंड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्टर्न साइड टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड। ओके, हे उसके डिग्रीज है। हाँ, मतलब जो भी अपना इंडिया जो एक्सटेंड हुआ है ना, पूरा इंडिया का जो मेन लैंड है, फ्रॉम दिस टू दिस, ओके, उसका पूरा एक्सटेंशन का वो नंबरिंग है। ओके, और इंडिया का जो सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। ओके, इसको भी 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल लाइन पे है, इसका लोकेशन मेंशन हुआ है। ओके, 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। अभी आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? आप इसको आइडेंटिफाई भी मैं आपको बताता हूँ, आप अपने नोटबुक में मेंशन भी कीजिए। ओके, आइडेंटिफाई द कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज अराउंड इंडिया एंड कंप्लीट द टेबल इन योर नोटबुक। ओके, तो हम लोग अभी मैप पे इसको देखेंगे। हमको नॉर्दर्न साइड में क्या दिखेगा? हमको दिखेगा चाइना है, राइट, बराबर। फिर भूटान भी नॉर्दर्न साइड में आएगा।
then after the Nepal. These three countries will come in the northern side. Okay. फिर हमको साउथ में देखना है. साउथ में क्या है? साउथ में हमारे पास है इंडियन ओशन. ओके राइट. उसके बाद है श्रीलंका, मालदीव्स. मालदीव्स इधर आएगा इस साइड पे. उसके बाद इधर आएगा इंडोनेशिया. राइट. इसको ठीक से मेंशन कीजिए अपने नोटबुक में. उसके बाद ईस्टर्न साइड में हमको क्या मिलेगा? ईस्टर्न साइड में सबसे पहले मिलेगा हमको बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार. ओके ये हो गया. फिर हमको वेस्टर्न साइड में देखना है. वेस्टर्न साइड में हमारे पास इंडिया के बाजू में क्या है? अरेबियन सी. ओके. फिर हमारा इंडिया के जो ईस्टर्न साइड में जो पड़ोसी देश है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान. ओके. प्रॉपरली मेंशन दिस इन योर नोटबुक. ओके. आपको अभी मैंने जो भी डिटेल्स दिए इस टेबल के, आपको वैसे के वैसे आपके नोटबुक में मेंशन करना है. बिकॉज इसके अराउंड क्वेश्चंस आए तो आपको वैसे के वैसे मेंशन कर देना है. ओके. कुछ भी उसमें मिस्टेक मत कीजिए. यू हैव टू मेंशन ईच नेबरिंग कंट्रीज, सी एंड ओशन इन योर नोटबुक. ओके. अभी हम देखेंगे फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील के बारे में. इस ब्राज़ील का कंट्री का नाम जो है वो फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील. ओके. और जो उनका जो नाम कैपिटल जो है वो ब्राज़ीलिया है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट्स लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज. ओके. ब्राज़ील का जो कुछ थोड़ा पार्ट जो है वो आता है नदर्न हेमिस्फीयर में. ओके. और मोस्ट ऑफ द पार्ट इट कम्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर ओनली. ब्राज़ील एक साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट में आता है प्रॉपरली. जब हम उसका सदर्न एरिया जो भी देखेंगे वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में होता है. ओके. यहाँ पे देखिए, some part of the Brazil lies in the northern hemisphere while most of it lies in the southern hemisphere. Okay. जब भी हम लोग साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कंसिडर करते हैं ना तभी ब्राज़ील का लोकेशन अलग होता है. उसका लोकेशन क्या होता है? इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. वेस्टर्न साइड में वो आता है, इन द नॉर्दर्न पार्ट के. ओके. ये देखिए, ये है पूरा ब्राज़ील का मैप. ओके. Now we are going to see its degrees. Okay. यहाँ पे आएगा 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू 33 डिग्रीज 45 मिनट्स साउथ लैटिट्यूड्स. आपको मैंने लैटिट्यूड के बारे में तो बताया है. ये जो लाइन्स है वो लैटिट्यूड, उसको लैटिट्यूड बोलते हैं. ओके. एंड बिटवीन 34 डिग्री 47 minutes western side. Okay. Now 73 degree 48 minutes western longitudes में. longitude को भी मैंने आपको बताया है, जो लाइन्स है दिस वन, इसको longitudes बोलते हैं. ओके. Again you have to mention the neighboring countries and ocean, but now this time about the country of ब्राज़ील. ओके. आपको यहाँ पे मेंशन करना है. ओके. इस कॉलम में आपके नोटबुक में ऐसे ही सेम कॉलम आपको आपके नोटबुक में बनाना है. ओके. दिस वन. तो आपको क्या बताना है कि नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से है ब्राज़ील के? तो नॉर्दर्न साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है वेनेजुला है. ओके. गुयाना है, सूरीनेम है. ओके. फ्रेंच है, गुयाना है. ओके. और यहाँ पे आपको नॉर्दर्न साइड के ब्राज़ील में आपको कौन सा ओशन दिखेगा? यहाँ पे आपको दिखेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन. ओके. प्रॉपरली मेंशन कीजिए, इसमें मिस्टेक मत कीजिए, इजी मार्क्स मिल सकते हैं. ओके. तो हम लोग अभी देखेंगे सदर्न साइड में कौन सा है. सदर्न साइड में आपको मिलेगा एक ही कंट्री है, उरुग्वे का. आपको यहाँ पे ओशन दिखेगा, वो सदर्न साइड में आता है ब्राज़ील के. इट्स अ साउथ अटलांटिक ओशन. ओके.
और ईस्टर्न साइड में भी आपको इसी को मेंशन करना है, दैट वन द साउथ अटलांटिक ओशन। ओके, वेस्टर्न साइड में बहुत कंट्रीज है ब्राज़ील के, तो आपको सबसे पहला मेंशन करना है पेरू, राइट, इट्स अ कंट्री। ओके, तो बोलिविया, ओके, सेकेंड वन। थर्ड वन इज पैराग्वे, उसके बाद है अर्जेंटीना, और ऊपर में शायद, हाँ, ऊपर में कोलंबिया। ओके, आपको है प्रॉपरली आपके नोटबुक्स में मेंशन करना है। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट इंडिया, इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, आपको पता होगा इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश, ओके, फॉर ऑलमोस्ट 150 ईयर्स, एंड हमको इंडिपेंडेंस मिला वो 1947 में, राइट। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हुई क्या? नहीं, वी फेस्ड मल्टीपल प्रॉब्लम्स, ओके, लाइक 3 वॉर्स, फेमाइन सिचुएशन, मीन्स उसको बोलते हैं कि फ्लड आना, भुखमरी आना, ओके, इन वेरियस पार्ट, और ऐसे बहुत सारे इश्यूज आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हमको फेस करने पड़े। स्टिल इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज द मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओके, बराबर, इसको ठीक से मेंशन कीजिए, याद रखिए इसको। इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल मार्केट, एक हम लोग कंसिडर किए जाते हैं वर्ल्ड में कि एक हम लोग अच्छे खासे ग्लोबल मार्केट है। टाइम टू टाइम इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते गए, लाइक 1990s का। ओके, तो इसी वजह से हमारा इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एक स्पीड पकड़ता है, मतलब एक अप साइड में ग्राफ उसका दिखाई देगा आपको। ओके, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के वजह से हमारे इंडिया का सबसे प्लस पॉइंट है द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडियाज पॉपुलेशन इज़ हाई। ओके, एज दिस फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन का जो रेशियो है यूथ के वजह से हमारा हाई है। ओके, इंडिया को एज अ यूथ या यंग कंट्री देखा जाता है वर्ल्ड में। ओके, प्रॉपरली इस पॉइंट को मेंशन कीजिए, आपके क्वेश्चन समझो इसके अराउंड आया तो आपको इन सब पॉइंट्स को आपके आंसर्स में मेंशन करना है प्रॉपरली। ओके, लाइकवाइज हमने अभी इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, तो ब्राज़ील का भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ओके, ब्राज़ील को ऑलमोस्ट 3 सेंचुरीज तक रूल किया गया, और उनको किसने रूल किया? दे वर रूल्ड बाय द पोर्तुगीज रूल। दे गॉट देयर इंडिपेंडेंस इन 1822। ओके, उसके बाद भी उनके प्रॉब्लम्स ख़त्म हुए क्या? नहीं। फ्रॉम 1930 टू 1985, फॉर मोर देन अ हाफ सेंचुरी, 50 ईयर्स से भी ज़्यादा, दे वर अंडर अ पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। ओके, मतलब मिलिट्री रूल था वहाँ पे। ओके, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी दे हैव ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज इन द लेट 20th सेंचुरी के लेट में, मीन्स आफ्टर द 1950s, दे हैव ओवरकम द ग्लोबल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी। Brazil is seen as the contributor to the economic growth of the world. Okay, उनको ऐसा एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर देखा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, एंड एज एन इम्पॉर्टेंट मार्केट ऑफ द फ्यूचर। ओके, दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द ब्राज़ील। ओके, ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आपको इस सब पॉइंट्स को इसके अराउंड क्वेश्चन आया तो प्रॉपरली आपके आंसर्स में मेंशन करना है। ओके, नाउ आपको जो नीचे जो मैप दिया है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। ओके, राइट, यहाँ पे तो आपको अभी हम उसका आंसर करेंगे। नेम ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे बताओ कि टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स है? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, राइट, और ओशंस कितने हैं? टोटल 5 ओशंस। ओके, तो कॉन्टिनेंट्स में सबसे पहला कौन सा आएगा? एशिया। ओके, सेकेंड वन इज अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ओके, ऑस्ट्रेलिया,
ओके 1 2 3 4 5 6 और एक है अंटार्कटिका। ओके 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस है। 5 ओशंस में कौन से पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्टिक ओशन। ओके प्रॉपरली मेंशन कीजिए अपने नोटबुक। क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमको कलर करना है ब्राज़ील और इंडिया का मैप। ओके यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड नेम देम, उनको नाम दीजिए। ड्रॉ इक्वेटर ऑन द मैप एंड राइट इट्स वैल्यू इन डिग्री। आपको इक्वेटर लाइन ड्रॉ करना है मैप में। ओके कहाँ पे करना है, ये देखो, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर यहाँ से जाएगा, ओके यहाँ से जाएगा और वो इट विल बी 0 डिग्री। ओके अभी नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रीज। अभी हमने जो भी कंट्रीज मतलब दोनों कंट्रीज पढ़ी ना, एक है इंडिया, सेकेंड वन इज अबाउट द ब्राज़ील। ओके आउट ऑफ द कंट्रीज दैट यू हैव कलर्ड विच कंट्री इज लार्जर इन साइज, कौन सा होगा, ऑब्वियसली इट विल बी ब्राज़ील। विच कंट्री हैज़ अ लार्जर लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल मतलब पता है ना आपको, मैंने बोला था स्ट्रेट लाइन वाला, किसका एक्सटेंशन ज़्यादा है, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑल्सो ब्राज़ील। ओके हाउ डू द लोकेशन ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर पोजिशन ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉन्टिनेंट्स। अभी तो है इजी है, कैसा, इंडिया कहाँ पे आता है, इंडिया कम्स इन द सदर्न पार्ट ओके ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट्स, बराबर है, और साउथ अमेरिका के नॉर्थ साइड में आता है ब्राज़ील। ओके गलती मत करो, प्रॉपरली लिखो दैट यू कैन गेन गुड मार्क्स। ओके हाउ मेनी स्टेट्स डज ईच ऑफ द टू कंट्रीज हैव, क्या पूछा है हमको, दे हैव आस्क्ड अबाउट द स्टेट। इंडिया में कितने स्टेट्स है टोटल, इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड ब्राज़ील 26। ओके ड्रॉ द फ्लैग, यू हैव टू ड्रॉ द फ्लैग इन योर नोटबुक। आपको अभी क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एम्बलम्स। एम्बलम्स के बारे में आपको बताना है, हमारा क्या है, जो सरनाथ के जो लायंस है, अशोक चक्र, उनके बारे में बताना है। एंड सेकेंड वन इज अबाउट द एम्बलम अबाउट द ब्राज़ील। ओके मेंशन इट प्रॉपरली इन योर नोटबुक। ओके अभी क्या है, डू यू नो we celebrate our Independence Day, obviously we celebrate on the 15th August. Brazil celebrates its Independence Day on 7th September. India has Federal Parliamentary Republic type of government. ब्राज़ील का कौन सा है, प्रेसिडेंशियल, वहाँ पे हेड है, वहाँ पे कौन सब डिसीजन लेता है, द डिसीजन टेकन बाय द प्रेसिडेंट। और हमारे यहाँ पे भी प्रेसिडेंट है, बट ऑल द डिसीजन, मेजर डिसीजन टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज वी हैव अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ओके जो ब्राज़ील का जो नाम है, इट कम्स फ्रॉम द पाओ ब्राज़ील, इट्स अ लोकल वुडेड ट्री। ओके दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर नंबर 2। ओके इफ़ यू स्टिल हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस चैप्टर, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइए। ओके इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हाँ इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन आपको दी है आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ओके एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके ऑन द चैप्टर नंबर 3। ओके बाय।